दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में मौलाना मजरूल हक एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर नदीम अहमद थे। अतिथियों को महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के द्वारा मेमेंटो एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने मौलाना मजरूल हक एक्सटेंशन लेक्चर पर अपने अपने विचार रखे। इस आयोजन में विभिन्न विभाग के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थीं। के जरिए तौसीफ़ खुतबा यानी विशेष व्याख्यान माला साहिर दीवानी की शायरी के हवाले से आज होगा, जिसमें प्रोफेसर नदीम अहमद जामिया मिलिया इस्लामिया शोबे उर्दू के प्रोफेसर हैं, वो आए हैं। डॉक्टर मोहम्मद काजिम जो शोबे उर्दू के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो आए हैं। साहिर दीवानवी का ये एक्सटेंशन लेक्चर इसलिए भी अहम है कि साहिर दीवानवी की पैदाइश के 100 साल पूरे हो रहे हैं और पूरे भारत में ये पहला जलसा है जो सदी तकरीबात जो होती है, शताब्दी समारोह को आगाज़ यहाँ किया है। साहिर दीवानवी की शायरी वो सिर्फ फिल्म के शायर नहीं थे, बल्कि एक इनकलाबी शायर थे। समाज को बदलने की सोच, राजनीतिक परिवर्तन की सोच, सामाजिक परिवर्तन की सोच के साथ साथ मानवीय मुल्क की रक्षा कैसे हो, उसकी पूरी शायरी भरी पड़ी हुई है। 25,000 से ज़्यादा गाना लिखने वाला शायर, 12 ज़बानों में भाषाओं में गाना लिखने वाला शायर अपने जीवन भर सिर्फ इसलिए लड़ता रहा कि इंसानियत, मजहब इंसानियत को किस तरह बचाया जाए। तो ऐसे मौके पर ये शायरी, ये एक्सटेंशन लेक्चर हो रहा है। सीएम कॉलेज परिवार के लिए ही नहीं, पूरे मिथिला विश्वविद्यालय के लिए फख्र की बात है। सर, कोई एक के दिल्ली मोड़ के पास स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र में 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर मखाना उत्पादन कर रहे किसानों के लिए किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में मखाना अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने किसानों को संबोधन करते हुए कहा कि किसान अब 3 तरीके से मखाना की खेती कर सकते हैं, साथ ही वह मूल्य संवर्धन में भी अपना कार्य कर सकते हैं। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दरभंगा जिला के विभिन्न गाँव में रह रहे मखाना उत्पादन कर रहे किसान यहाँ पहुँचे थे। ये जो कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है, आज से शुरू होकर के आज आपका 24 तारीख है, 24 से लेकर 26 तक में समाप्त हो जाएगा। इसमें जनरली ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं 3 बातों का कि जो नए लोग हैं वो मखाना की खेती कैसे करें। आज मखाना की खेती काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इसकी कीमत जो बढ़ी है वो जानते हैं। दूसरा, उस मखाने लावा जो प्रोडक्शन करेंगे तो किस तरह के ज़मीन में करें। दूसरा, लावा जब आ जाता है तो उसका मूल्य संवर्धन कैसे करें, क्योंकि आज का युग मूल्य संवर्धन का है और जब तक मूल्य संवर्धन नहीं करेंगे तब तक किसान को जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मूल्य संवर्धन की तकनीक भी बताई जाएगी। इसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं? इसमें आज जो किसान 3 दिवसीय में आए हैं वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा हैं, जिसमें जाले है, केवटी प्रखंड है, बेनीपुर है, दरभंगा का खुद प्रॉपर है और कुछ भुच्चा यहाँ पर आपका रानीपुर के हैं किसान। तो ये सभी किसान यहाँ पर पहुँचे हुए कमतौल से हैं और इन सभी किसान में से ज़्यादातर किसान हैं जो नए किसान हैं, जो मखाना के आज इतना जो प्रचार प्रसार हो रहा है और इतना अच्छाई है इसका, इसको देख के वो सीखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर इंदु शेखर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। दरभंगा के किला घाट में स्थित मदरसा हमीदिया के नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद खालिद रजा को चुना गया। मदरसा हमीदिया के पहले के अध्यक्ष फखरे आलम के वायरल वीडियो जिसमें वह शराब पीते हुए देखे गए, जिसको लेकर कार्यालय ने संज्ञान लिया था और उसे एक नोटिस भेजा था। नोटिस के जवाब में अपना त्यागपत्र प्रबंध समिति को सौंप दिया, जिसके बाद सर्वसम्मति से पुराने अध्यक्ष प्रबंध समिति के त्यागपत्र को स्वीकृत करते हुए नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद खालिद रजा को चुना गया, जिसको लेकर आज हमीदिया के सचिव सैयद मोहम्मद सिबतुल्लाह सहित सभी सदस्यों ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मालूम है, पहले भी परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने बताया था कि जो शराब वाला वीडियो वायरल हुआ था सदर मोहतरम का, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए उनसे 17 तारीख को शो कॉज किया था, जिसके जवाब में 19 तारीख को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उनके इस्तीफ़ा नामा लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ से कमेटी के जो ट्रस्ट का ज़ाब्ता है कि कमेटी के ही लोग उसमें सदर मुंतखब हो सकते हैं, तो उसमें से हम लोगों ने
एक नाम खालिद रज़ा साहब जो हमारे बगल में बैठे हैं, उनका नाम हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से पास करके मदरसा बोर्ड को भेज दिया और वहाँ से ये आदेश आ गया है कि अब यहाँ के मदरसा हमीदिया किला घाट के नए सदर खालिद रज़ा होंगे और अब यही जो है पदभार ग्रहण करेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में हम लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे। यही हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों को कामयाब करे। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में 3 दिवसीय अन्नपूर्णा अष्टयाम यज्ञ का हुआ शुभारंभ। 3 दिनों तक चलने वाले इस नामधुन यज्ञ में दरभंगा जिले के अलावा विभिन्न जिलों से लोग यहां आते हैं और इस अन्नपूर्णा नामधुन यज्ञ में अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस बारे में मंदिर के पुजारी का कहना है कि नामधुन यज्ञ 1999 से लगातार प्रत्येक वर्ष होता आ रहा है और इस नामधुन यज्ञ में दरभंगा जिले के अलावा बाहर से भी लोग आते रहते हैं। मंदिर परिसर है और यहाँ पे 1999 से ये आहुति कर्म चल रहा है और यहाँ पे 24 घंटा अहोरात्र नामधुन और बीज मंत्र का जाप आहुति चलेगा और इसमें लगभग 7 पंडित हैं जो कि आहुति देने वाले हैं और अन्नपूर्णा मंदिर की अन्नपूर्णा मैया की नामधुन कीर्तन चलेगी। कितने दिनों तक चलेगी? ये 3 दिनों के लिए 76 घंटा तक चलेगी। क्या नाम हुआ आपका? पंडित प्रकाश कुमार झा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 14वें प्रमंडलीय मीडिया कप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रही 8 विकेट से विजय। बता दें कि इस फाइनल मुकाबले में आकाशवाणी एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में मैच खेला गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 8 विकेट से विजय रही। वहीं समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा मौजूद थे जिन्होंने विजयी टीम को पुरस्कृत किया। दरभंगा के पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक भाकपा माले के सैकड़ों नेताओं व कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में पुलिस की गुंडागर्दी व बिहार पुलिस राज को बदलने की साजिश के खिलाफ राज्यव्यापी अधिकार दिवस के तहत प्रतिवाद मार्च निकाला। तो वहीं मार्च के दौरान भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने नीतीश मोदी की तानाशाही के खिलाफ जमकर आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की। अधिकार मार्च का नेतृत्व दरभंगा भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी, भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, लक्ष्मी पासवान ने की। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना से सुरक्षा बचाव के लिए दरभंगा में किए जा रहे टीकाकरण की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड में कुल 70 टीका केंद्र पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा 45 से 59 वाले सहरुग्ण तथा सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर का टीका किया जा रहा है। वहीं 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से ऊपर वाले सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रत्येक टीका केंद्र में 250 टीकाकरण का दिया गया है लक्ष्य और शहरी क्षेत्र में 5 टीका केंद्र पर किया जा रहा है लोगों का टीकाकरण। दरभंगा जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत डीडीसी ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस अभियान के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता, अक्षदान, खुले में शौच मुक्ति एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता रथ का परिचालन तथा नुक्कड़ नाटक का आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर विकास भवन परिसर से स्वच्छता रथ एवं नुक्कड़ नाटक टीम को रवाना किया गया।
दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में पीजीआरसी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सामाजिक विज्ञान, ललित कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के पीएचडी से संबंधित सभी विषयों के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। पीजीआरसी की बैठक में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास भूगोल के 4, एनआईएच के 5, गृह विज्ञान के 8, मनोविज्ञान के 16, अर्थशास्त्र के 17, समाज विज्ञान के 24 तथा राजनीतिक विज्ञान शास्त्र के पीआरटी 2012 के न्यायालय के आदेश से 13 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में होगा भव्य हॉल का निर्माण। विश्वविद्यालय प्रेस पुस्तकालय में होगी अत्याधुनिक सुविधाएं। नवनिर्वाचित गठित वित्त समिति की पहली बैठक आज कुलपति सचिवालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के हित में संबंधित कई प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक में पुस्तकालय के आधुनिकीकरण, महिला सुविधा भवन के जीर्णोद्धार एवं पहुंच पथ, मानविकी भवन के जीर्णोद्धार सहित महत्वपूर्ण मदों को वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय में कई प्रकार के काम अब किए जा सकेंगे। दरभंगा की साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति कुमारी को आज 1,50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। यह चेक सामाजिक सुरक्षा सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पटना के द्वारा दिया गया है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत ब्रांड एम्बेसडर ज्योति कुमारी को 1,50,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया है। यह चेक उनके पिता के लिए ई रिक्शा खरीदने के लिए दिया गया है।